कृष्णा जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा नेवी में है और छोटा बेटा क्लर्क है। अपने ही शहर में दोनों की शादी हो चुकी है। रीना उनकी बड़ी बहू जो कि टीचर है और पूनम छोटी बहू है जो घर पर ही रहती है और उसे पूरे दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि जेठानी रीना सुबह स्कूल के लिए निकलती और आते आते शाम ही हो जाती थी। वैसे तो रीना को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन कृष्णा जी की एक बात उन्हें बहुत खलती थी, क्योंकि कृष्णा जी हमेशा हर निर्णय में उसकी जेठानी रीना को ही पूछती है, जबकि घर के कामकाज के लिए उन्हें हमेशा पूनम की ही दिखाई देती है। तभी एक दिन, बड़ी बहू सुनती हो, आज तुम्हारी छुट्टी है तो क्यों ना बाजार चले। दूर की रिश्तेदारी में एक बहन की बेटी की शादी है। कल उसका फोन आया था, सभी को आमंत्रित किया है उसने और कहा है अपनी दोनों बहुओं को भी साथ लेकर आना। तो क्यों ना तुम दोनों के लिए साड़ियाँ ले आए। कृष्णा जी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले पूनम को बोलो फटाफट से नाश्ता बना दे, इतने में मैं नहा लेती हूँ, फिर निकलते हैं। पूनम ने कहा, भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी अपनी पसंद की साड़ी ले आऊंगी और नाश्ता बस तैयार ही है, समझो फटाफट बना देती हूँ। पूनम ने कहा, छोटी बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। फिर घर के काम पीछे से कौन करेगा। कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं धोने के लिए, और वैसे भी बड़ी बहू की पसंद अच्छी है, चिंता मत करो तुम्हें साड़ी पसंद आएगी। कृष्णा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पूनम सोचने लगी, जेठानी जी जरूर माँ जी से कहेंगी पूनम को भी साथ चलने दो, काम हम दोनों मिलकर बाद में कर लेंगे। पूनम ने जेठानी जी के मुंह की ओर देखते हुए सोचा पूनम की, लेकिन जेठानी जी ने पूनम के अनुमान के विपरीत कृष्णा जी की हाँ में हाँ मिलाई और पूनम से कहने लगी, माँ जी सही तो कह रही हैं पूनम, हमें आते आते शाम हो जाएगी और घर के काम सब रह जाएंगे। जेठानी जी ने तपाक से जवाब दिया। आज पूनम के सब्र का बांध टूट गया और वह जेठानी तथा सास से कहने लगी, माफी चाहूंगी आप दोनों से, लेकिन अब आगे से मैं घर के सारे काम काज नहीं करूंगी। मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, जो आगे आगे आप लोगों के काम करती रहूं और आपके इशारों पर नाचती रहूं, जबकि आप मुझे अपने साथ कहीं ले जाना भी जरूरी नहीं समझती। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए। तो ठीक है, आगे से घर का सबका तो काम भी सबका। मैं सिर्फ अपने ही कपड़े धोऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कमाती नहीं हूँ, इसका मतलब यह थोड़ी है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पूरे दिन घर संभालती हूँ और आप सब लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। गृहिणी की कीमत तो बहुत अनमोल है और इसका पता आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू, बड़ी बहू रीना तो कमाती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, फिर घर के काम भी तुम ही करोगी ना। कृष्णा जी चिल्लाई। माँ जी, भाभी मेरे लिए नहीं अपनी गृहस्थी के लिए कमाती हैं, मुझे अपनी तनख्वाह थोड़ी ही देती हैं, इसीलिए यह सब मुझसे ना ही कहो तो अच्छा है। पूनम ने कहा। जेठानी जी भी पूनम की बातें सुनकर हक्की बक्की सी रह गई और बोलने लगी। उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे। पूनम को अपने फैसले पर गर्व था, क्योंकि अब वह घर के काम का सारा बोझ अपने सर नहीं लेती। घर के कामों का बंटवारा हो गया था। सुबह का खाना पूनम और शाम का खाना रीना बनाने लगी। अब तो रीना खाना बनाने में ही हाँफने लगती और बड़बड़ करती।
रहती। पूनम ने आज उनको एहसास दिला दिया था कि गृहिणी का सम्मान करना कितना जरूरी है, क्योंकि घर की शान होती है एक कुशल गृहिणी। उसके बिना घर चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।